Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about intermittent compression therapy, जो कि एक बहुत frequent therapy है which we use in treating our patients. So if you want to take personal classes from me along with proper notes, so you can contact me through the email ID that is physiotherapyclasses09@gmail.com. Now वॉट इज़ इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वी यूज़ मशीन्स। ठीक है, ये हम हाथ से नहीं देते, पहली बात ये हम मशीन के थ्रू डिलीवर करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो इस मशीन क्या करती है, मशीन मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ पे, या तो हाथों पे या पैरों पे। तो ये मशीन कहाँ लगती है, पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर, और वहाँ पे वो प्रेशर लगाती है। क्यों? ताकि जो वेनस और लिम्फेटिक रिटर्न है दैट इज़ टुवर्ड्स द हार्ट, जो वेनस और लिम्फेटिक फ्लो है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो ये यूनिट जो है ये क्या कंसिस्ट करती है, एक नायलॉन अप्लायंस होता है विच इज़ डिज़ाइन टू फिट द बॉडी पार्ट, जैसे कि अपर एक्सट्रीमिटी का अलग, लोअर एक्सट्रीमिटी का अलग, जो कि एक अलग यूनिट से कनेक्ट होता है। सो यू कैन सी इन दिस इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी दी जा रही है टू दी पेशेंट। अब ये जो इंटरमिटेंट कंप्रेशन होता है बच्चों, ये दो तरीके का हो सकता है, सर्कमफेरेंशियल एंड सीक्वेंशियल। तो अब सर्कमफेरेंशियल में क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है ऑन द एक्सट्रीमिटी। ठीक है, और सीक्वेंशियल प्रेशर में क्या होता है, इट इंक्रीजेस द डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले आपका डिस्टल वाला पे प्रेशर ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटी, तो आपका प्रेशर जो है वो उधर की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे आगे का बढ़ रहा है तो पीछे का कम हो रहा है। ठीक है, सर्कमफेरेंशियल में क्या है कि पूरे पार्ट को आपने एक साथ ही प्रेशर में दे दिया। ठीक है, तो सर्कमफेरेंशियल में क्या होता है, it also have the pressure is gradually increased to a level determined by the operator, यानी कि by the therapist, and held for a preset time during the on cycle. So pressure then drops during the off cycle, the process then repeats. तो ये जो circumferential वाला है बच्चों, इसमें we have a on off cycle। ठीक है, क्योंकि एकदम से ही आपकी जो एक्सट्रीमिटी है उसको एकदम से प्रेशर दिया जा रहा है, तो इट हैज़ ऑन ऑफ साइकिल। सीक्वेंशियल वाले में जो पहले आपका डिस्टल पार्ट होता है एक्सट्रीमिटी का, इट इन्फ्लेट्स फॉलोड बाय द नेक्स्ट कंपार्टमेंट एंड सो ऑन, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ इन्फ्लेट होता जाएगा। सो अंटिल प्रेशर इज अप्लाइड टू द लेंथ ऑफ द अप्लायंस। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों कि जो मैकेनिकल प्रेशर वेव्स हैं ये क्या करती हैं, जो हमारी वेन्स के अंदर, ठीक है, फ्लूइड होता है, उनको फोर्स करती हैं ताकि वो कहाँ जाए, टुवर्ड्स द हार्ट जाए, यानी कि ये हमारा वेनस और लिम्फेटिक रिटर्न जो है उसको इंक्रीज करती है। जब हमारा जो एडिमा है वो एक बहुत लोकल एरिया, बहुत एक छोटे एरिया पे कन्फाइंड रहता है, तो अ लिमिटेड नंबर ऑफ लिम्फेटिक डक्ट्स आर केपेबल ऑफ रीएब्जॉर्बिंग द सॉलिड मैटर, तो वो उसी लोकल एरिया पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड लिम्फेटिक अपटेक एंड रिटर्न आर असिस्टेड बाय स्प्रेडिंग द एडिमा ओवर अ लार्ज एरिया, allowing more lymphatic ducts to absorb the solid matter within the edema, यानी कि जितना ज़्यादा एडिमा को वो एब्जॉर्ब करवा सकता है, ठीक है, ये वाला मशीन कम थेरेपी ये उसको कराने में हेल्प करता है। कि देखो जैसे इनको थेरेपी दी गई तो कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों, पहला तो ये एडिमा डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो रहा है और पेन पेशेंट का डिक्रीज़ हो रहा है। अब एक मैं बहुत आपको बेसिक बता दूं इसके बारे में। सो द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ एक्सट्रीमिटी इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो अगर मान लो मैंने पेशेंट के चारों तरफ ये वाला थेरेपी का लगा दिया, ठीक है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, तभी तो फ्लूइड बाहर निकलेगा ना। सो वेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू द इंटरमिटेंट थेरेपी, कौन सा प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर, तो द ग्रेडियंट बिटवीन द टिश्यू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द कैपिलरी फिल्ट्रेशन प्रेशर इज रिड्यूस्ड, दस एनकरेजिंग द रिजॉर्प्शन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बिकॉज द टिश्यूज आर बीइंग कंप्रेस्ड, क्योंकि हम प्रेशर दे रहे हैं एक्सटर्नली बाहर से। अ सेकेंड प्रेशर ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड बिटवीन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटी एंड द पोर्शन प्रॉक्सिमल वाला। ठीक है, जैसे कि हमने सीक्वेंशियल की बात करी कि पहले हमने डिस्टल में प्रेशर दिया, फिर हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है बॉडी पार्ट उस पर प्रेशर देते जा रहे हैं, तो एक्सट्रीमिटी के बीच में भी एक प्रेशर ग्रेडियंट हो गया है ना, तो उसकी वजह से भी अब
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो इसलिए हमारा जो रिटर्न है, वेनस रिटर्न है, दैट इंक्रीजेस। उसके अलावा अगर हम एक्सट्रीमिटी को एलिवेट कर देते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो ये जो प्रेशर है वो एलिवेट हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ एनहांस्ड बाय द ग्रेविटी। तो जो हमारा वेनस ड्रेनेज है वो और इंक्रीज हो जाएगा। So during the compression sequence, blood flow to the treated area is decreased because of the external pressure on the extremity. The off time allows the venous and lymph vessel to reload, absorbing fluid and proteins from the tissue. So this is the graphical मतलब एक फ्लो चार्ट टाइप दिखाया हुआ है जिसमें कि आपको पूरे इफेक्ट्स जो कि इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी के हैं दैट आर रिटन हेयर, और पीछे का उनका फिजियोलॉजी क्या रहती है उनके बारे में बताया हुआ है। अब पहला इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है बच्चों, दैट इज डिक्रीज एडिमा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी के थ्रू हम एडिमा कैसे डिक्रीज करते हैं। सो फॉर लोअर लेग एडिमा, लो प्रेशर इंक्रीजेज द वेनस फ्लो वेलोसिटी बाय 175%, and when this pressure is increased to the range of 90 to 100 mmHg, the venous flow accelerates to 336% of resting values. Because extracellular debris is removed, the fresh blood flow to the area significantly increases following the treatment. नाउ अगर अब हम ये जो कंप्रेशन थेरेपी है इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के साथ अगर कंबाइन कर दें तो क्या होगा, जो कि एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो कि यूज़ किया जाता है। तो ये मसल मिल्किंग प्रोटोकॉल को इंक्रीज करता है। ठीक है, सो दिस अप्रोच कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ बोथ एडिमा रिडक्शन टेक्निक इनटू अ सिंगल सेशन, बट इट्स एफिकेसी हैज़ नॉट बीन सस्टेन्ड। So this is how electrical stimulation with compression therapy is given to the patient. So जो फुट है इट रिलाई ऑन अ मैकेनिज्म अदर देन मसल कॉन्ट्रैक्शन और रेंज ऑफ मोशन टू इनिशिएट वेनस रिटर्न। यानी कि अब पेशेंट को हम बाहर से उसकी मसल्स भी स्टिमुलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से मसल्स का जो पंपिंग एक्शन है वो भी अब हेल्प कर रहा है वेनस फ्लो को, वेनस रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम पेशेंट को खुद से वॉलेंटरी कंट्रैक्ट करने को बोलते तो भी वही चीज़ होती, बट अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा, मैंने बाहर से स्टिमुलेशन दे दिया तो वो चीज़ अकम्प्लिश हो गई। द वेनस फुट पंप इज एक्टिवेटेड बाय pressure applied to the plantar aspect of the foot, यानी कि sole of the foot from the calcaneum to the metatarsal head. This pressure, normally seen during weight bearing, decreases the long and transverse arches of foot, stretching the veins and causing them to empty. So to reduce reaccumulation of edema, wrap the extremity or apply a compression garment and elevate the limb following treatment. यानी कि आपको compression garment बांधना है और extremity को elevate करके रखना है after the treatment ताकि edema फिर से ना आ जाए. So to monitor the effectiveness of compression therapy on edema reduction, pre and post treatment value of volume measurement आपको लेके रखना है. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज द इंक्रीज ब्लड फ्लो. तो अभी हमने बात करी थी कि ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ठीक है, आफ्टर वंस द एडिमा इज रिजॉल्व्ड. सो इट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो विच एनहांसेस द प्रोडक्शन ऑफ निट्रिक ऑक्साइड, अ स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर. देन द नेक्स्ट इफेक्ट इज द इम्प्रूविंग रेंज ऑफ मोशन. अब अगर हमारी एडिमा भी चला गया, ब्लड फ्लो भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी ROM विल इन टर्न इंक्रीज. ठीक है. सो एक्सेस फ्लूइड अगर हमारे जॉइंट में होता है तो इट ट्रिगर आर्थ्रोजेनिक मसल इनिबिशन, दैट इज एन इनिबिटरी रिफ्लेक्स दैट प्रिवेंट्स एक्टिव जॉइंट मूवमेंट. तो जैसे ही जॉइंट का वॉल्यूम कम हुआ तो ये जो AMI है ये डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से पेशेंट का जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन था वो वापस आ गया. सो स्वेलिंग ऑफ द डिस्टल जॉइंट डिक्रीजेस ROM. So this decreased ROM promotes distal swelling by limiting the muscle pump and reducing. तो एक vicious cycle, एडिमा हुआ उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, रेंज ऑफ मोशन नहीं हुआ, मसल का पंपिंग एक्शन नहीं आया, तो वेनस एंड लिम्फेटिक रिटर्न नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अगेन देयर इज स्वेलिंग. ओके. Next is the decreasing pain. So pain reduction is achieved by reducing the mechanical pressure caused by the edema and by restoring normal joint range of motion and function. तो ये जो हमने इफेक्ट्स पढ़े अभी पहले, इनकी वजह से it will lead to decrease pain. ठीक है. So there is decreasing vascular clogging, help to restore normal atrial and vascular function. अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या होंगे, कब हमें थेरेपी दे सकते हैं. पोस्ट ट्रॉमेटिक एडिमा, पोस्ट सर्जिकल एडिमा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फ एडिमा में, इंप्रूविंग आर्टेरियल सर्कुलेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एट्रियल ऑक्लूसिव डिजीजेस के अंदर, वैस्कुलर और लिम्फेटिक इंसफिशिएंसी, प्रिवेंशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस. बट अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस किसी को है तो हमें ये ट्रीटमेंट नहीं देना.
इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट उसकी प्रिवेंशन के लिए हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे पहला डीवीटी, ठीक है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है फ्रैक्चर की, ठीक है, कंडीशन इन विच द प्रेशर वुड फर्दर डैमेज द स्ट्रक्चर, जैसे कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम, पीवीडी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। Then edema secondary to congestive heart failure, ischemic valvular disease, gangrene, dermatitis, DVT, thrombophlebitis, acute pulmonary edema। अब प्रिकॉशंस क्या क्या रहेंगे इसके? यूज केयर व्हेन ट्रीटिंग द लोअर लिम्ब, ठीक है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन्फ्लेशन डिवाइसेस कैन एलिवेट इंट्रामस्कुलर प्रेशर, यानी कि ये जो डिवाइसेस जब हम लोअर एक्सट्रीमिटी में यूज़ करते हैं तो ये प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना है कि एक्सट्रीमिटी में कहीं इस्कीमिया ना हो। तो आपको बार बार जो 5 P's होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। देन रिंकलिंग ऑफ स्टॉकिनेट में कॉज हाई प्रेशर एरियाज एंड सब्सिक्वेंट ब्रूजिंग एज द प्रेशर इन द अप्लायंसेस इंक्रीजेस, तो वही आपको फिर से प्रेशर का ध्यान रखना है। तो एप्लीकेशन ओवर सुपरफिशियल नर्व में रिजल्ट इन न्यूरोपैथी और नर्व पाल्सी, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या होगा? सो इट कैन बी अप्लाइड वंस और ट्वाइस अ डे फॉर 20 मिनट्स टू सेवरल आवर्स पर सेशन फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक एडिमा। लिम्फ एडिमा के लिए सेवरल आवर्स तक आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हो। सो इफ द यूनिट यूजेस कोल्ड फ्लूइड इंक्रीज द टेम्परेचर एज द टेम्परेचर ड्यूरेशन इंक्रीजेस। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको ड्यूरेशन देना है, द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। नेक्स्ट इज दी जो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने पूरा प्रोटोकॉल बताया है अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या कैसे सेटअप करना है, हाउ यू हैव टू इनिशिएट द ट्रीटमेंट, टर्मिनेट द ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस कैसे करोगे आप डिवाइस की, उस सब के लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, वो आप देख लेना जाके, पार्ट 2 ऑफ इंटरमिटेंट कंप्रेशन थेरेपी। So if you have any doubt, you can ask me in the comment section, and also if you want to take classes from me, so you can contact me through the mail. Thank you.